हमारी बहन सोफिया कुरैशी जो 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों का उनका प्राइड है, उनकी आन है, उनकी शान है, उसको ये देशद्रोही की बहन कहने वाले ये 2 पैसे आरएसएस के ये चमचे और आईएसआई के दलाल है, ये दलाल। सिंदूर के बाद कंटिन्यूसली इनके लीडर्स के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं देश के लोगों को, देश की जनता को और यहाँ तक कि देश के सेना को दुख हो रहा है, क्योंकि उनके लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे। इसी वजह से यूथ कांग्रेस पूरे इंडिया में हर जगह प्रदर्शन कर रही है और जिस तरह से यहाँ के लोकल एमएलए जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर से जो विधायक है पठानिया साहब, आरएस पठानिया, उन्होंने बड़ी शर्मनाक बयान दिया है कि एयरफोर्स निकम्मी है, एयरफोर्स सोई होती है। और एक तरफ इनके लीडर्स बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने जी बचाया। क्या एक तरफ आप कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक तरफ आप ही के लीडर हमारी इंडियन फोर्सेस को गलत तरीके, मतलब गलत बयान उनके ऊपर करते हैं। हमको सिंपल सी हमारी डिमांड ये है कि आरएस पठानिया के ऊपर एक्शन हो और उनको सबसे पहले तो उनको बीजेपी वाले उनको बाहर निकालें। बड़ी बातें करते हैं। एक तरफ आप ये कहना चाहते हो कि सब कुछ अगर देश में कुछ अच्छा होता है तो बीजेपी करती है, लेकिन जब इनके लीडर्स को गलत बयान देते हैं फिर ये लोग बोलते हैं नहीं, हमारे बयानों के साथ छेड़खानी की गई है। तो हम साफ कहना चाहते हैं, जब बीजेपी लीडर ने जो है ऐसी व्यवहार किया था उसके बाद इन्होंने मजाक बना के रखा है। कर्नल देखो ऑपरेशन मैडम के साथ इन्होंने क्या कैसी बातें की। उसके बाद हरियाणा के इनके देखो, मतलब जितने लीडर थे आज जम्मू कश्मीर में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी बोलती कुछ हो रहा है और ऑन ग्राउंड कुछ और बोलना चाहते हैं। तो यूथ कांग्रेस ने कल भी जम्मू में हेडक्वार्टर के बाहर भी हमने एक धरना दिया था, इसका प्रोटेस्ट किया था और ये प्रोटेस्ट पूरे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, आज हमने यहाँ भी किया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि प्लीज ऐसे लोगों को बेनकाब करो जो एक तरफ बड़ी बातें करते हैं नेशनलिज्म की, लेकिन दूसरी तरफ ये सिर्फ हमारे इंडियन फोर्सेस को बेइज्जत करते हैं। तो यूथ कांग्रेस क्या चाहती है, माफी चाहती है, क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि माफी तो मांगे, लेकिन अगर बीजेपी को थोड़ी सी भी शर्म है, आरएस पठानिया को इमीडिएटली वो मेंबरशिप खत्म करे, मतलब अपनी पार्टी से बाहर निकाले, ताकि हम भी माने कि ये कुछ सच में कि देशभक्ति की बात करना चाहते हैं। सिर्फ बड़ी बातें करने से काम नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे लोग जो देश की सिक्योरिटी को, देश की फोर्सेस को, या अगर वो इतना भरा बुला कह रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी ऑन ग्राउंड कुछ और करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि उस पर बीजेपी को स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो ये बयान ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। आवाम से कहूंगा, इनको ऑपरेशन सिंदूर ने भाजपा को नंगा किया है। ये भाजपा के देशद्रोही है। ये जितने भी इनको लगाम नहीं लगती है, ये एयरफोर्स के ऊपर हमला करते हैं, ये इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करते हैं। इनको बेनकाब किया है ऑपरेशन सिंदूर ने। और ये आरएस पठानिया जो अपनी एयरफोर्स के ऊपर धावा बोलता है, निकम्मा कहता है, शर्म आनी चाहिए। अभी तक इसको पर्चा क्यों नहीं लगा, अभी तक इसको जेल क्यों नहीं डाला गया? ये देशभक्त बनने वाली पार्टी सबसे बड़े दलाल, ये आरएसएस के दलाल, ये 47 में भी दलाल थे, ये आज भी मुखबिर है, ये आइंदा आने वाले टाइम में भी मुखबिर रहेंगे। देश को समझना होगा, देश की जनता समझ चुकी है। किस तरह की डिमांड चाहते हैं आप? मतलब हम चाहते हैं आरएस पठानिया उसको एमएलए से बर्खास्त किया जाए, उसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर आप अपने आप को देशभक्त मानते हैं तो इसे जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए। कर्नल कुरैशी के ऊपर भी इस तरह का बयान, हमारी बहन सोफिया कुरैशी जो 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों का उनका प्राइड है, उनकी आन है, उनकी शान है, उसको ये देशद्रोही की बहन कहने वाले ये 2 पैसे आरएसएस के ये चमचे और आईएसआई के दलाल है, ये दलाल। इनको दलाल कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हमारी फौज के ऊपर जो ये आंख उठाकर बात करेंगे, ऐसे दलालों के लिए सिर्फ और सिर्फ जेल होनी चाहिए।